एक ऐसा बीच जहां भटकती आत्माएं, एक ऐसा गांव जो पिछले 200 सालों से पड़ा है वीरान, पर आती है वहां से औरतों के रोने की आवाज। एक ऐसी घाटी जहां पर पल पल मंडराती है मौत। दोस्तों, भारत में बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां लोगों को स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है, और साथ ही भारत कई रहस्यमयी, भूतिया और खतरनाक जगहों का घर भी है जहां लोगों का जाना कई बार मौत के मुंह में जाने के बराबर साबित होता है। चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं ऐसी कुछ जगहों की सैर जहां पर डर के कारण लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस वीडियो को हमारे साथ एंड तक जरूर देखिएगा और दिल थोड़ा पक्का करके देखिएगा, क्योंकि इस सफर में दोस्तों डरना मना है। कुलधरा गांव, राजस्थान। भारत की सबसे खतरनाक और जानलेवा जगहों में से एक राजस्थान का कुलधरा गांव है। ये एक ऐसा गांव है जो करीब 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रात में तो क्या, दिन में भी कोई इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये गांव जैसलमेर जिले से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक रहस्यमयी गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। ये गांव न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे भूतिया गांव है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज में सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। इस गांव के लिए ऐसा माना जाता है कि इसे 1800 के दशक में एक जागीर गांव वालों पर बहुत अत्याचार किया करता था। उसे गांव की एक बेटी पसंद आ गई और उस बेटी को बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जाते समय गांव वालों ने श्राप दिया था कि गांव कभी वापस नहीं बस पाएगा और ना ही यहाँ कोई जन्म लेगा। यही वजह है कि इस गांव में तकरीबन 200 सालों से कोई भी रहने नहीं आया है। दोस्तों, ये गांव पर्यटन के लिए खुला हुआ है। दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी ने कुलधरा गांव में डिक्टेटरों और भूत बॉक्स में यहाँ के मृत लोगों की आवाज रिकॉर्ड की है, जिन्होंने अपना नाम भी बताया। इसके अलावा यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर महिलाओं की चूड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है। खारदुंगला दर्रा। लद्दाख जाना हम लोगों में से हर किसी का सपना होगा, क्योंकि यह ही इतना खूबसूरत। लेकिन इस खूबसूरत से दिखने वाले लद्दाख में एक जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों का मौत से सीधा सीधा सामना हो जाता है। खारदुंगला पास, जो कि जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास मौजूद एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। इस दर्रे से लेह से नुब्रा घाटी तक पहुंचा जाता है। खारदुंगला पास 1976 में बनाया गया था और 1988 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। ये भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक जगह भी है। इसलिए इसकी गिनती भारत की सबसे खतरनाक जगहों में होती है। लेह से इस जगह पर पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। इसकी गिनती दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में की जाती है। लगभग 5369 मीटर ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला पास से गुजरती हुई सड़क बर्फबारी की वजह से काफी दिल से बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसके अलावा यहाँ की घुमावदार सड़कें, बहुत ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, तेज हवा, सूर्य की सीधी पड़ती किरणें इसको ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अक्सर हिमस्खलन होता रहता है, जिससे जान का खतरा हमेशा बना रहता है। डुमास बीच। दोस्तों, समुद्र किनारे बीच पर समय बिताना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बीच के बारे में बताएंगे जहां के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस बीच के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस बीच पर रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गुजरात के सूरत के पास मौजूद दुमास बीच की गिनती भूतिया जगहों में होती है। अरब सागर से लगा हुआ यह बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस बीच की रेत सफेद नहीं बल्कि काली है, और अपनी काली रेत के लिए भी ये बीच पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दरअसल दोस्तों, इस बीच के पास हिंदू लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर आत्माओं का वास है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या फिर जिनकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है, उनकी आत्मा इस बीच पर बसेरा कर लेती है, और इसी कारण यहाँ की रेत काली हो गई है। दोस्तों, दिन में अक्सर इस बीच पर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये बीच देखने में बहुत खूबसूरत है, पर रात के समय अक्सर लोग यहाँ से जल्दी चले जाते हैं। ये बीच शाम होने के बाद से डरावना नजर आने लगता है। अक्सर लोग दावा करते हैं कि इस बीच पर रोने और सिसकने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वहीं कुछ लोग अक्सर ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि इस बीच पर आते ही कुत्ते रोने लगते हैं और इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं, और कुत्तों की एक्टिविटी भी काफी ज्यादा एबनॉर्मल हो जाती है। ये बीच भूतिया होने की वजह से देश और विदेश में काफी फेमस है। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है वो लोग अक्सर यहाँ पर रात के समय आते हैं और समय बिताते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गए हैं तो कमेंट में हमसे अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा। चंबल की घाटी। चंबल घाटी पर हमेशा ही डाकुओं का आतंक रहा है। इस घाटी में मंदिर और गुफाएं भी हैं, लेकिन यहाँ पर डाकुओं के डर से बहुत ही कम लोग जाते हैं। वैसे तो डाकू पूरे भारत में ही, पर चंबल के डाकू बहुत फेमस हैं। चंबल घाटी में लूटपाट और हत्या होना आम बात है, जिसकी खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं। इसलिए यहाँ के लोग इस घाटी को मौत की घाटी और यहाँ से होकर बहने वाली चंबल नदी को लाशों की नदी बोलते हैं।
पान सिंह तोमर, मान सिंह और फूलन देवी जैसे कई डाकू इसी घाटी के थे, जिन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ और यहाँ के इतिहास को जानना चाहिए, पर आज भी डाकुओं का डर लोगों को यहाँ जाने से रोकता है। थार डेजर्ट, राजस्थान। भारत में लगभग 2,08,110 किलोमीटर थार डेजर्ट रेत के टीलों और असली सुंदरता के साथ साथ अपने खतरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 60 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, वहीं सर्दियों में तापमान माइनस में हो जाता है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। इस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जहरीले प्राणी। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ, रेन स्नेक जैसे 20 से भी ज्यादा जहरीले सांप इस डेजर्ट में पाए जाते हैं, जिनसे हमेशा ही यहाँ के टूरिस्ट पर खतरा बना रहता है। बस्तर, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला है। ये जिला देखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ घने जंगलों के साथ नदियां भी हैं, जिनमें इंद्रावती नदी प्रमुख है। यहाँ की आबादी का 70% हिस्सा जनजाति है। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी जगह पर्यटन से काफी दूर है और बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ आने के बारे में कभी सोचते होंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियां हैं, जिस वजह से बस्तर के घने जंगलों में आए दिन नक्सली हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं। भानगढ़ का किला, राजस्थान। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम में से जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद भानगढ़ किला दुनिया में सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये किला पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। लोगों का मानना है कि ये किला भूतिया किला है। इस किले में सूर्यास्त के बाद कोई भी नहीं जाता है और शाम होते ये जगह खाली करा ली जाती है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। इस किले को लेकर लोगों का कहना है कि रात को अगर कोई इस किले में जाता है तो या तो वो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। दरअसल दोस्तों, इस किले को लेकर 2 कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सम्राट माधव सिंह ने गुरु बालूनाथ से परमिशन प्राप्त कर लेने के बाद इस शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपने राजा को परमिशन इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। इस बात से संत को गुस्सा आ गया। भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बचाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी चीज वापस से कभी जीवित रहने में कामयाब नहीं हो पाई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक के एक तरफा प्यार की कहानी को भी मानते हैं। लोगों का मानना है कि तांत्रिक ने पूरे गांव को तबाह होने का श्राप दिया था और उस समय जिन लोगों की मौत हुई आज भी उनकी आत्माएं इस किले में घूमती हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की खतरनाक जगह जहां पर जाने का एक अलग ही एडवेंचर तो है, पर साथ में मौत का डर भी लगातार साथ रहता है। आपको इनमें सबसे ज्यादा डरावनी जगह कौन सी लगी, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।